भाई ये गुडविल क्या होता है यार? ये आज तक कभी समझ नहीं आया। गुडविल है क्या भला? आप बताओ यार, गुडविल क्या होता है? आपको तो बहुत नॉलेज है ना। देखिए भैया, मैंने तेरे से अगर कोई बिजनेस खरीदा तो मुझे कितने पैसे देगा? अरे मतलब, मैंने तेरे से बिजनेस खरीदा तो मैं कितने पैसे दूंगा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। भाई जितने जितने बनते होगे उतने देगा। इसमें कोई बात है पूछने वाली? मेरा बिजनेस मान लो अगर 10 लाख का है तो मुझे तू 10 लाख ही देगा। Oh my यही तो बात God. है, बात खत्म। नहीं, यही तो बात है। अगर बिजनेस तेरा 10 लाख का है तो मैं तुझे 10 लाख नहीं दूंगा। क्यों? अगर तेरा बिजनेस वो बहुत पुराना चला हुआ है, मान लो 5 साल से, तो तेरा बिजनेस का कोई रेपुटेशन भी तो बनी होगी मार्केट में। कुछ कस्टमर भी तो बने होंगे जो रेगुलर कस्टमर तेरे बिजनेस में आते ही आते हैं। तो क्या मुझे उसका फायदा नहीं मिलेगा? तो वो तू 10 लाख का भले ही बिजनेस हो, पर मैं तेरे से 10 लाख, मैं तुझे 10 लाख नहीं दूंगा, बल्कि मैं तुझे उसका एक एक्स्ट्रा पैसा दूंगा जो फायदा मुझे मिलने वाला है तेरे बिजनेस की वजह से, क्योंकि तेरे कस्टमर सारे मेरे पे आएंगे। What? अच्छा, तो ये है मेरे गुडविल कि मतलब कि मेरे बिजनेस की जो रेपुटेशन बन गई, जो नाम बन गया, और जिसकी वजह से जो किसी को अगर मैं बिजनेस बेचूंगा तो उसकी वजह से उसको ज़्यादा फायदा मिलने वाला है, उसके मैं एक्स्ट्रा पैसा चार्ज करूँ, वो गुडविल है। जी हाँ, वही गुडविल है। तो गुडविल का मतलब आप समझ पा रहे हैं कि क्या इन दोनों को क्या दिक्कत थी। एक बंदा अगर बिजनेस बेचना चाहता है तो दूसरा वाला बंदा उस बिजनेस जितने का है उसे ज़्यादा पैसे देने को तैयार हो जाएगा, क्योंकि मार्केट में रेपुटेशन है। तो गुडविल का मतलब क्या समझा आपने? इसका मतलब जो बिजनेस की रेपुटेशन, जो नाम हो गया है, गुड नेम से निकला है गुडविल। जब आपके बिजनेस का अच्छा नाम हो जाता है, जिसकी वजह से आपको मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं है, कस्टमर अपने आप आपके पास आएगा। एक ऐसी अदृश्य ताकत है ये गुडविल, जिसकी वजह से आप ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो। तो उसी को गुडविल बोलते हैं। गुडविल का मतलब तो आपको समझ में आ गया। और ये बनती कैसे है? अलग अलग बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। जैसे कि आप अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट बेच रहे हो, किसी को अच्छी सर्विस दे रहे हो, या फिर आपकी लोकेशन बहुत बढ़िया है, ऐसी जगह पे आपने दुकान खोल दी जहां पर कस्टमर अपने आप आ रहा है, आपकी अच्छी मैनेजमेंट है। ऐसे कई सारे फैक्टर्स की वजह से गुडविल आती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि गुडविल कितने तरीके की होती है और ये गुडविल की वैल्यू को कैसे निकाला जाता है। हमारी दो तरीके की होती है, परचेज गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल। मैंने आपको स्टार्टिंग में अभी एग्जांपल बताया था, जब हम किसी का बिजनेस खरीदते हैं और जब उसका बिजनेस चला हुआ होता है तो उसका जितने का बिजनेस होता है उसे ज्यादा पैसे देने को तैयार रहते हैं, क्योंकि हमें पता है कि इससे हमें बहुत फायदा मिलने वाला है फ्यूचर में, उसके सारे कस्टमर मेरे पास आने वाले हैं। उसे परचेज गुडविल बोलते हैं। जब हम किसी से गुडविल खरीदते हैं, और ये तब खरीदते हैं जब हम किसी का बिजनेस खरीदते हैं तो उसके साथ उसकी गुडविल खरीदते हैं। तो ये अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 उन्होंने ये कह रखा है कि जब भी आप किसी से गुडविल खरीदते हो तो वो आपका एक एसेट बन जाता है, क्योंकि एसेट वो होता है जब आप किसी को कोई खरीदने के बदले में पैसा दोगे। तो ये आपका एसेट है और आपको इसको रिकॉर्ड करना होता है बैलेंस शीट में एज एन इनटेंजिबल एसेट। गुडविल आपकी इनटेंजिबल एसेट बन जाती है अगर वो परचेज गुडविल है। बट सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या होती है? वो गुडविल जो हमने खुद कमाई है। एक तो है कि मैंने किसी का बिजनेस खरीदा, मैंने गुडविल खरीद ली, बट उसके बाद मैंने अपनी जो मेहनत से गुडविल कमाई अगले 5 साल में, 10 साल में, वो मेरी खुद की गुडविल है। और वो गुडविल की वैल्यू हमें निकालनी पड़ती है। वो तब निकालनी पड़ती है जब पार्टनरशिप फर्म में रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। और रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि जब कोई एग्रीमेंट में चेंज होता है, जैसे कि आपने अपनी पार्टनरशिप में रेशो बदल दी, या किसी का नया एडमिशन कर दिया, या कोई बिजनेस छोड़ के चला गया पार्टनर, रिटायरमेंट जिसे बोलते हैं, या कोई डेथ हो गई। ऐसे केसेस में हमें गुडविल की वैल्यू को निकालना पड़ता है, और वो गुडविल वैल्यू जो हमने खुद कमाई है। और यही गुडविल की वैल्यू को निकालना हम सीखने वाले हैं कि गुडविल को वैल्यू निकालते कैसे है। वो कौन सी गुडविल निकालना सीखने वाले? ये वाली। ये आपके सिलेबस में नहीं है, क्लास 12 में, ये आपके सिलेबस में। तो चलिए अब सीखते हैं कि गुडविल की वैल्यू कैसे निकाल। हम 3 बंदे, इतना पैसा कमा लिया हमने,
मार्केट में हमारा नाम है, शोहरत है, पैसा है, बंगला है, गाड़ी है, लेकिन यार एक चीज समझे नहीं, ये ये गुडविल हमने कमाई कैसे? अरे बड़ा सिंपल है यार। देख, तीन बातें हो सकती है गुडविल कमाने की। या तो चलिए यार ये सर ही बताएंगे, वीडियो को देखते हैं। चलिए मैं ही बता देता हूँ आपको, तीन मेथड होते हैं हमारे गुडविल निकालने के: एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। आज जो हम बात करेंगे वो सिर्फ एवरेज प्रॉफिट मेथड की बात करेंगे। एवरेज प्रॉफिट मेथड वो होता है, चलिए इन दोनों को देखिए पहले। हरप्रीत यार मैंने ना एक बिजनेस स्टार्ट किया नया, 3 साल हो गए, प्रॉफिट में नहीं लेकिन इतना, लेकिन 3 साल में मैंने लगभग 20,000 रुपए का प्रॉफिट कमा रहा हूँ साल में। सिर्फ 20,000 रुपए है, क्योंकि ज्यादा कोई प्रॉफिट होने का, अभी अभी बिजनेस स्टार्ट किया है, लॉस में ज्यादा था मैं, लगभग 20,000 रुपए कमा रहा हूँ। हरप्रीत यार मैंने ना एक बिजनेस स्टार्ट किया नया, 3 साल हो गए, प्रॉफिट में नहीं लेकिन इतना, लेकिन 3 साल में मैंने लगभग 20,000 रुपए का प्रॉफिट कमा रहा हूँ साल में। सिर्फ 20,000 रुपए है, क्योंकि ज्यादा कोई प्रॉफिट होने का, अभी अभी बिजनेस स्टार्ट किया है, लॉस में ज्यादा था मैं, लगभग 20,000 रुपए कमा रहा हूँ। अरे बहुत बढ़िया है तो यार, बहुत बढ़िया। देख गुरप्रीत मैं एक बात सुन, 20,000 रुपए तो कमा रहा है ना, ये ना सोचो कि मैं बहुत कम कमा रहा हूँ, क्योंकि तेरे आसपास के जितने भी बिजनेस है ना, जो तेरे जैसे स्टार्ट किया था उसने, उनको भी 2-3 साल हुए, लेकिन वो प्रॉफिट में नहीं है, वो लॉस में है। तो भाई तू बहुत बढ़िया है, और ये सब किस कारण की वजह से हुआ? क्योंकि तेरे बिजनेस में कुछ ना कुछ तूने अच्छा किया, यानी कि तूने गुडविल कमाई है, तभी तो ये 20,000 का प्रॉफिट हो रहा है, और तो कमा ही नहीं रहे। अच्छा तो यही मेरी गुडविल है। ओके, तो इसका मतलब जब बिजनेस नया नया स्टार्ट होता है, ज़्यादा साल नहीं होते, 3-4 साल 5 साल होते हैं, तो हमारी गुडविल वही होती है कि जितना हम प्रॉफिट कमा रहे हैं, क्योंकि बाकी बंदे तो लॉस में है। ओके, तो गुडविल यही है, यानी कि मैं कितना लगभग प्रॉफिट कमा रहा हूँ। लगभग का मतलब क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट। समझ में आ गया। चलिए बाकी सर बताते हैं। जी हाँ हरप्रीत, गुरप्रीत, यही है, यानी कि जब आपका बिजनेस नया नया स्टार्ट होता है, तो आपकी गुडविल वही होती है कि जितना आप पैसा कमा रहे हो, क्योंकि बाकी बंदे ज्यादातर बिजनेस जब स्टार्ट होता है ना, स्टार्टिंग में पैसा नहीं कमाते, लॉस में जाते हैं। तो यानी कि गुडविल वही होती है कि जितना आप एवरेज प्रॉफिट कमा रहे हो, वो तो बहुत साल होता है। फॉर एग्जांपल आपने बिजनेस स्टार्ट किया था 2021 में, 22 में एक पैसा कमाया, 23 में कमाया, 24 में कमाया, 25 में कमाया, 26 में कमाया। चलो यहाँ पे 22 में मांगे चलते हैं, 22 में आपने पैसा कमाना स्टार्ट किया। अब 22 में आपने 1 लाख रुपये कमाया, इसमें आपने 2 लाख कमाया, इसमें आप माइनस में गए 50,000 के, इसमें आपने फिर 1 लाख कमाया, फिर आपने 20,000 रुपये कमाया। तो इस तरीके से आपका जो पैसा कमा रहे हो, इसमें से मैं अगर मुझे देखना है कि मैं लगभग 1 साल में कितना पैसा कमा रहा हूं, तो उसके लिए मुझे एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कि आप सारे प्रॉफिट को प्लस कर दो, डिवाइड कर दो कि कितने साल आपने काम किया। जैसे कि अगर मैं यहां पर अगर एवरेज प्रॉफिट निकालूं, तो मैं कैसे निकालूंगा? आपने देखो 1 लाख कमाया, 2 लाख कमाया, 3 लाख हो गए टोटल, फिर 50,000 का लॉस हुआ, माइनस का मतलब लॉस हो गया, तो ये तो प्रॉफिट कम हो गया आपका, 2.5 लाख हो गया। 2.5 लाख में फिर आपने फिर 1 लाख कमाया, ठीक है, तो आपको 3.5 लाख हो गया। फिर 3.5 लाख में आपने 2 लाख कमाया, तो आपने 5.5 लाख पर कमाया। डिवाइड कर दो कितने साल काम किया, 1 2 3 4 5 साल काम किया। इसका मतलब डिवाइड करने के बाद ये आया कि लगभग आप 1,10,000 रुपये लगभग हर साल कमा रहे हो, और यही आपकी गुडविल है। लेकिन गुडविल निकालने का जो फॉर्मूला बनेगा वो ये बनेगा कि गुडविल निकालने का फॉर्मूला है कि आपने ये जो लगभग पैसा कमा रहे हो, एवरेज प्रॉफिट, उसको मल्टीप्लाई कर दो कि ये कितने साल तक कमाने वाले हो। इसे बोलते हैं नंबर ऑफ ईयर्स परचेस, कि अगर मेरा यही कोई बिजनेस खरीदेगा तो उसको कितने साल तक बेनिफिट मिलेगा, यही गुडविल का। या फिर ये गुडविल मेरी कब तक चलेगी, कितने साल तक और मैं ऐसे ही पैसा कमाते रहूंगा, उसे बोलते हैं नंबर ऑफ ईयर्स परचेस। फॉर एग्जांपल आपको लग रहा है कि मैं ये 3 साल तक ऐसे ही कमाते रहूंगा, तो इसका मतलब आपने 1,10,000 रुपये आप तो कमा ही रहे हो,
अगले 3 साल तक कमाओगे, इसका मतलब आपकी गुडविल की वैल्यू निकाली जाएगी आपके बिजनेस की, वो 3,30,000 पे निकाली जाएगी। यानी कि आपके बिजनेस में 3,30,000 की गुडविल है, जिसका बेनिफिट 3 साल तक मिलेगा। यानी कि 3 साल में आप 3,30,000 रुपए का प्रॉफिट कमा लोगे। दैट इज द गुडविल। तो गुडविल निकाल के समझ में आ गया फॉर्मूला। तो आज की वीडियो को हम इतना ही रखते हैं। आपको ये समझ में आ गया गुडविल क्या होती है, आपको ये समझ में आ गया गुडविल कैसे बनती है, एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या होता है। आज की वीडियो को इतना रखते हैं। इससे नेक्स्ट पार्ट जो जल्दी बनाने वाला हूँ मैं, उसमें मैं आपको इसके क्वेश्चंस और साथ में इससे रिलेटेड जो भी सारी बातें हैं, इसमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड वो सब कराऊंगा। ठीक है, फिर ऐसे मैं आपको सुपर प्रॉफिट मेथड की पूरी एक वीडियो बनाऊंगा, फिर ऐसे मैं आपको कैपिटलाइजेशन मेथड की, क्योंकि आपको जितना ज़्यादा इस तरीके से समझोगे डिटेल में, आप कभी ज़िंदगी में भूल नहीं सकते। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना मुझे कमेंट करके, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट।